गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अर्ली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मई 2022 के करंट अफेयर्स। केन्या टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? ये कौन है इसने 30 अप्रैल को अपना पद छोड़ दिया है? ये कौन सी टीम का वो है कप्तान? ये चेन्नई टीम के कप्तान थे और इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए। इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए, रविंद्र जडेजा। चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम की कमान संभाल लिए हैं। उन्होंने टीम की कमान अब किसके पास है? महेंद्र सिंह धोनी के पास है। जडेजा ने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी। इस सीजन में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच से पहले रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। किससे? कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। किसने कमान संभाली है? धोनी ने। हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? ये किसने कहा है? किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट है? ये कौन सी संस्था ने दिया है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी, आरबीआई। इसका आंसर बनना है आरबीआई। ये संस्था किसने दिया है? ये दिया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्तीय आरसीएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक लग सकता है। 1 दशक से अधिक लग सकता है। कोविड-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संगठनों में से एक के रूप में माना गया है। रिपोर्ट का विषय रिसीव और रिकंस्ट्रक्ट है। क्या है? रिसीव और रिकंस्ट्रक्ट है, जो कोविड से मजबूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? आयुष्मान भारत का जो दिवस है ये कब होता है भारत में? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 25 मई को। कब होता है? ये होता है ये आंसर है आंसर नंबर ए, 30 अप्रैल को। कब होता है? ये होता है 30 अप्रैल को। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। किसका? आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। कितना? सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। हाल ही में यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। किसके लिए? स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 2018 में। क्या की गई थी? आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मतलब कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? कितने वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? इसका मतलब है वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। ये कौन सा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 2 बार। कितनी बार ये मनाया जाता है? 2 बार। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कब? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस एक बार 26 सितंबर और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। एक बार मतलब 26 सितंबर और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेनेटरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता
फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में मनाया गया था। कब? साल 1973 में मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। तो इसका आंसर है आंसर नंबर, इसका बनेगा आंसर नंबर सी। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? किसकी? मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। ये किसने लिया है? ये आंसर नंबर बी, इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी, मनोज पांडे। किसकी जगह लिया? ये है मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। किसने? मनोज पांडे ने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए। ये पेशे से क्या है? ये इंजीनियर है भैया। इन्होंने 1 मई 2022 से अपना पद ग्रहण कर लिया, यानी संभाल लिया है। कब से? 1 मई से। वह भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। कौन से? खड़कवासला के ये पूर्व छात्र हैं। तो इसका आंसर नंबर बी। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है? ये है आंसर नंबर डी। ये है आंसर नंबर डी, 51%। क्या है? यह 51%। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है। 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार पवन हंस में प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ेगी। केंद्र सरकार ने बताया कि पवन हंस के पास 42 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। कितना? 42 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है तथा कंपनी पिछले 3 वित्त वर्ष में घाटे से चल रही है। किसने? ये घाटे से चल रही है। पवन हंस में केंद्र और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC का संयुक्त उपक्रम JV जॉइंट वेंचर है। इसमें सरकार की 51%, ONGC की 49%, यानी सरकार कितनी है? 51%, और ONGC कितनी है? 49% हिस्सेदारी थी। तो इसका आंसर नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते DA की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? ये कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 5%। कितना है? ये है 5%। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब 17% था, वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। कितना? 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.25 लाख वेतन भोगियों को फायदा मिलेगा। 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.25 लाख वेतन भोगियों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? आंसर नंबर सी, 1 मई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। हर साल 1 मई को देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है। कितना? 1 मई को, जिसे लेबर डे, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, मई डे के नाम से भी इसको मई डे के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस का दिन न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है, बल्कि इस दिन मजदूरों के हक के प्रति आवाज भी उठाई जाती है। मजदूरों के हक के प्रति इसमें आवाज भी उठाई जाती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, मतलब इसका आंसर नंबर होगा सी। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम बंदी शनाख्त अधिनियम 1960 की जगह लेगा। इस अधिनियम में अपराधियों पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड रखने का प्रावधान
किया गया है। अधिनियम पुलिस और जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से दोषी लोगों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्रित करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका आंसर बनेगा इसका सी। ये सही नहीं है, आंसर बनना है इसका आंसर नंबर सी। इसका आंसर बनना आंसर नंबर सी। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के तहत कोविड टीकों की प्रथम सुपुर्दगी किस देश में की गई है? कोविड टीकों की प्रथम सुपुर्दगी किस देश में की गई है? तो इसका आंसर नंबर बनेगा इसका सी, कंबोडिया। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा आंसर कंबोडिया। 10 अप्रैल 2022 को फुकेत थाईलैंड में संपन्न थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। थाईलैंड में 4 स्वर्ण पदक सहित प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय मुक्केबाजी सुमित को इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक बॉक्सर ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर ट्रॉफी प्रदान की गई। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। 5 अप्रैल 2022 को जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इस सूचकांक में जापान एवं सिंगापुर 192 वीजा फ्री स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। इसमें भारत 60 वीजा फ्री स्कोर के साथ 84वें स्थान पर है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। ऊपर में तो कौन सा सही है? यानी कि चारों सही है। 7 अप्रैल 2022 को टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया गया टाटा न्यू क्या है? ये क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। ये क्या है? यह सुपर ऐप। क्या है? यह सुपर ऐप। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी मारुति सुजुकी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, इंडियन बैंक। किसके साथ किया है? ये किया है इंडियन बैंक के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है? संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, मेघालय। किसने शुरू की है? ये की है मेघालय ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2022 संवाद का उद्घाटन कहाँ किया है? संवाद का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, न्यू दिल्ली। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, न्यू दिल्ली। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम आने वाले हैं, आप अच्छी तरह से करते रहिए प्रिपरेशन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।